यो ब्रो, तो स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करें टॉप 5 केडामा कर रहे हैं। ये जो केडामा होने वाले एक से बढ़कर एक होने वाले, और ये सब केडामा आपको एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स ऐसे बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो पहला केडामा निकल के आता है उसका नाम है माई डिमन। इसको IMDb 7.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है गु वन की, जो कि एक डिमन होता है। वो इंसानों का विश पूरा करते हैं बदले में उससे कुछ लेके। ऐसे ही करके वो अपना जिंदगी जो है ना वो जीरा होता है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है दूही से। दूही जो होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है, लेकिन उसके पास एक फैमिली का प्रॉब्लम है कि उसको जल्दी से जल्दी शादी करना पड़ेगा। और वो गुआन को कहती है, उस डिमोन को कहते हैं कि मेरा पति बनने का तुम नाटक करो। और वो उसको सारा रीजन बताती है और वो मान भी जाता है। वो उसका पति बनने का नाटक करता है और बाद में ये जो नाटक है वो हकीकत में बदलना चालू हो जाता है। लेकिन इन दोनों का जो प्यार है ना कोई भी कामयाब नहीं होने दे रहा, कि उसका फैमिली, उन लोगों का फ्रेंड, कोई भी इनका प्यार जो है ना कामयाब होने नहीं देना चाहता। और इन दोनों के साथ साथ एक सीरियल किलर भी इन दोनों के पीछे पड़ा है। और इन दोनों के साथ आगे क्या क्या होता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 66 मिनट। आप ये केडामा नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो दूसरे नंबर पे केडामा निकल के आता है उसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इसको IMDb 8.3 की रेटिंग मिली है। हम यहाँ पर कहानी देखने वाली योंग बुकी, जो कि एक लॉयर होता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है हेइन। हेइन के बैकग्राउंड के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक दिन योंगबू हेइन को प्रपोज कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाद में इसको पता चलता है कि हेइन जो होते हैं वो कोरिया के सबसे बड़े कंपनी की बेटी होती है। लेकिन इन दोनों की शादी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। इन दोनों की शादी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद ये दोनों ही बदल जाते हैं और बाद में योंगबू हेइन से डिवोर्स चाहती है। लेकिन हेइन के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके वजह से योंगबू फिर से हेइन के करीब आने लगती है। और आगे हम लोगों को इन दोनों की फिर से लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। भाई मेरे को नहीं पता इस केडामा के विलेन को ज़्यादातर बंदे हेट क्यों कर रहे हैं यार। भाई मेरे को अगर पूछो तो इसका जो केडामा का जो विलेन है, भाई मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार। भाई वो कुछ चाहता था, भाई उसको सिर्फ प्याज चाहिए था और कुछ नहीं। तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप एक केडामा देख के पता कीजिए। इस केडामा टोटल 16 एपिसोड, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 88 मिनट। आप एक केडामा नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो तीसरे नंबर पे केडामा निकल के आता है उसका नाम है लवली रनर। इसको IMDb 8.7 की रेटिंग मिली है। पर आप कहानी देखने वाली यंग सोल की, जो कि पैरालाइज होती है, लेकिन वो पहले पैरालाइज नहीं थी। किसी एक्सीडेंट के वजह से उसके दोनों पैर काम करना बंद कर देते, जिसके वजह से उसको जिंदगी जीने में कोई भी मजा या कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है। लेकिन एक दिन लकीली उसके पास एक K-pop स्टार जिसका नाम होता है सुनजाई, उसका कॉल आता है। वो उसको जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और जिसके बाद से यंग सोल उसकी बहुत ही बड़ी फैन हो जाती है। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है उसका K-pop स्टार सुसाइड कर लिया है और वो उसको बचाना चाहती है। और चमत्कार के वजह से वो टाइम में पीछे चली जाती है, जहाँ पर उसका प्यार बिल्कुल ठीक था। और वहाँ पर वो अपने K-pop आइडल की बचाने की कोशिश करता है। और इस बीच उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। ये जो केडामा बहुत ही अच्छे, तो आपको इस केडामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 70 मिनट। हमारा जो अगला केडामा निकल के आता है उसका नाम है कैश एंड द घोस्ट। इसको IMDb 7.4 की रेटिंग मिली है। पर अब कहानी देखने वाले यू रियोंग की, जो कि अभी पुलिस ऑफिसर बनी है और वो सब में हो रहे बहुत सारे केस को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि वो उनमें से एक केस की विक्टिम रह चुकी है। वो पुलिस ऑफिसर इसलिए बनी है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। और उसका जो बहन है ना वो सब में खो गया था। रियोंग एक ऐसी पुलिस ऑफिसर होते जो कि हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है और उसको अपने एक्शन के लिए कोई भी पछतावा फील नहीं होता और ना ही उसको ठीक करने की कोशिश करती है। यहीं पर हमारा मेन लीड इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है जीसुक। जीसुक योंगरी का सीनियर ऑफिसर होता है और वो हमेशा योंगरू की खड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही पाता है। आगे ये दोनों मिलकर बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो केडामा है बहुत ही अच्छा होने में, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस केडामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 65 मिनट। आप एक केडामा एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो आखिरी केडामा निकल के आता है उसका नाम है वन मोर हैप्पी एंडिंग। इसको IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर हम कहानी देखने वाले सिंगर हान मीमो की, जो कि अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उनके टाइम पे उसका पास एक बैंड भी था जो कि बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाद में किसी वजह से वो बैंड जो है ना वो तबाह हो जाती है। जिसके बाद से सिंगर हांग मीमो को कोई भी नहीं जानता। जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ एक ऐसी कंपनी चलाती है जहाँ पर जिन लोगों की डिवोर्स हो चुकी है उन लोगों के लिए एक अच्छा कपल ढूंढ के दोबारा से उनकी शादी करवाती है। लेकिन यहाँ पर खुद हांग मीमो की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से चल रही होती है। उसका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जा रहा होता है और वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है। एक दिन उसको अपना बचपन का फ्रेंड मिल जाता है जिसे वो अपना ट्रू फीलिंग बताना चाहती है, लेकिन उसके अगले दिन उसका बचपन का फ्रेंड उसके साथ शादी कर लेता है। और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या
इंटरेस्टिंग चीज होता है आपको इस केडामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस केडामा में टोटल 32 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 52 मिनट। आप ये केडामा अमेजॉन मिनी टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं।